वन प्लस अब पुराना वाला वन प्लस नहीं रहा। अपने नेवर सेटल मोटो को फॉलो करते हुए वन प्लस अब फ्लैगशिप किलर के टैग से आगे बढ़ के खुद ही एक फ्लैगशिप फ़ोन ब्रांड जैसा बन चुका है और उनका सबसे नया टॉप क्लास स्पेक्स वाला फ्लैगशिप फ़ोन है वन प्लस 9। हाय गाइस, आई एम प्रिय एंड यू आर वाचिंग द जुगाड़ो इंडियन। जैसा कि हर वन प्लस फोन में एक्सपेक्टेड है, वन प्लस 9 में भी आपको हाई एंड स्पेक्स और लेटेस्ट एंड्रॉइड वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा एस्पेक्ट जहाँ पे वन प्लस ने काफ़ी फोकस किया है इस बार, स्पेशली मार्केटिंग में, वो है इसका कैमरा। को फाउंडर पीट लाउ ने भी एडमिट किया है कि वन प्लस 7, वन प्लस 8 ये सारे बीस्ट फोन्स तो थे, लेकिन जब बात आती थी कैमरा की तब ये काफ़ी मीडियोकर लगते थे। फ़ोन के कैमरा और बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बीच का जो क्वालिटी मिसमैच है वो वन प्लस 8 के केस में काफ़ी उभर कर आया था, क्योंकि वन प्लस 8 की रॉ परफॉर्मेंस को देखकर तो लोग कुछ ऐसा रिएक्ट करते, लेकिन जैसे ही वो फिर कैमरा पे स्विच करते उनका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और ऐसा इसलिए नहीं था कि कैमरा कोई बुरा था, ऐसा इसलिए था क्योंकि कैमरा उतना स्पेशल नहीं था जितने इस फ़ोन के बाकी फीचर्स थे। और इसलिए इस बार वन प्लस ने कैमरा इंडस्ट्री के SRK हैसलब्लैड के साथ पार्टनरशिप करी है वन प्लस 9 के कैमरा को एक बड़ा अपग्रेड देने के लिए। वन प्लस ने इस बार कैमरा पे मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, लेकिन आई जस्ट विश थोड़ी और मेहनत की होती ताकि कोई नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट भी दिख जाता, क्योंकि अभी भी वन प्लस के फ़ोन में वन प्लस का कैमरा उनके बेस्ट फीचर्स में से एक तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसके रियर कैमरा पे आए तो इसका जो 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा लेंस है वो ओकेजनली इनएक्यूरेट कलर्स रिप्रोड्यूस करता है और फॉर सम रीज़न उनमें कुछ पार्ट्स काफ़ी वाइब्रेंट दिखते हैं, वहीं बाकी पार्ट्स काफ़ी डल। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग का रेड कलर फोटो में काफ़ी वार्म है और ऑलमोस्ट ऑरेंज कलर जैसा दिखता है, वहीं जब हम इसी बिल्डिंग को सेम स्पॉट से थोड़ा एंगल बदल के कैप्चर करते हैं तो ये कलर नोटिसेबली कूल डाउन हो जाता है और ऑरेंज से अब रेड दिखने लगता है। ये सेम इशू आपको इसके 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी दिखता है, जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप के लिए कलर रिप्रोडक्शन करने में स्ट्रगल करता है और उनमें ऑब्जेक्ट डिटेल्स को भी सॉफ्ट बना देता है। मैक्रो शॉट्स और सुपर मैक्रो शॉट्स के मामले में वन प्लस 9 अंडर परफॉर्म करता है और कभी कभार डिटेल्ड इमेजेस प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसका 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम लेंस, जो कि आपको ब्लैक एंड वाइट इमेजेस कैप्चर करने में मदद करता है, वो इसका एक डिसेंट फीचर है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई अगर नॉर्मल इमेज को भी ब्लैक एंड वाइट फिल्टर डालेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा ना, देन दैट्स नॉट ट्रू। ये रही मोनोक्रोम लेंस से कैप्चर्ड इमेज और ये है मेन कैमरा लेंस से कैप्चर्ड इमेज, जिस पे मैंने एडिट करके ब्लैक एंड वाइट फिल्टर लगाया है। अगर आप गौर करें तो आपको नॉइज़ रिडक्शन, क्वालिटी और इमेज डिटेल्स मोनोक्रोम लेंस से कैप्चर्ड इमेज में बेहतर दिखेंगे। हाउएवर ये कोई ऐसा बड़ा फीचर नहीं है जिससे आपका कैमरा को लेके ओपिनियन ज़्यादा चेंज हो। इनफैक्ट अगर वन प्लस मोनोक्रोम लेंस को डिच करके टेलीफोटो लेंसेज पे इनकॉर्पोरेट कर पाता तब जाके कुछ बात होती। लेट देयर बी लाइट। बट व्हाट इफ देयर इजंट? वेल, उस केस में आप वन प्लस का लो लाइट मोड यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है नाइटस्केप। इस मोड में फ़ोटो क्लिक करते टाइम आपको लगभग 2 सेकंड स्टिल रहना पड़ता है एक स्टेबल इमेज के लिए, बट इट्स वर्थ द वेट, क्योंकि डिम लाइट में भी ये ब्राइट इमेजेस प्रोड्यूस कर लेता है। ऑल्दो इसकी भी कलर एक्यूरेसी थोड़ी ऑफ है और ऑब्जेक्ट के एजेस ये ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। इस फ़ोन के कैमरा का एक सरप्राइजिंग माइनस पॉइंट ये है कि इसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आपकी फ़ोटोज़ शेकी या फिर ब्लरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये माइनस पॉइंट सरप्राइजिंग है क्योंकि वन प्लस 9 के चीपर वेरिएंट वन प्लस 9R में OIS फीचर एग्जिस्ट करता है। इस फीचर का चीपर वेरिएंट में एग्जिस्ट करना लेकिन महंगे वाले में ना करना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। एक सेकेंड, वन प्लस 9R में OIS तो है लेकिन हैसलब्लैड कैमराज नहीं है, तो वन प्लस ने अपने कॉस्ट वहाँ पे कट किए। और वन प्लस 9 में हैसलब्लैड कैमराज तो हैं लेकिन OIS नहीं है, यानी वन प्लस ने अपने कॉस्ट वहाँ पे कट किए। What the Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! फ्रंट पे जो 12 मेगापिक्सल कैमरा है इसका, वो आउट परफॉर्म कर देता है रियर कैमरा को जब बात आती है सब स्टैंडर्ड पिक्चर्स क्लिक करने की। आउटडोर्स में फ्रंट कैमरा
डिसेंट पिक्चर्स क्लिक कर लेता है, लेकिन इंडोर लाइटिंग में ये बहुत एवरेज परफॉर्मेंस देता है और हमें सेल्फीज़ में विजिबल नॉइज़ भी दिखता है, जो कि 50,000 के स्टार्टिंग प्राइस वाले फ़ोन में बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। पोर्ट्रेट पिक्चर्स के केस में फ्रंट कैमरा एक्सेप्टेबल क्वालिटी देता है और रियर कैमरा भी थोड़ा फोकस एडजस्ट करने पे ठीक ठाक पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर कर लेता है। फ़ोटोज़ से अब वीडियो पे आते हैं। वीडियो क्वालिटी आप अभी एनालाइज कर सकते हो क्योंकि ये वीडियो OnePlus 9 से ही 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड हो रही है। आप चाहे तो 1080p या 4K 60 fps से लेके मैक्स 8K 30 fps तक वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये OnePlus की तरफ से काफ़ी बड़ा फ्लेक्स है क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ कुछ गिने चुने स्मार्टफोन्स ही 8K क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कैमरा को यूज़ करते टाइम मैंने इस फ़ोन को काफ़ी देर तक कैरी किया एंड आई रियलाइज्ड कि इस फ़ोन का बिल्ड सही में काफ़ी कन्वीनियंट है। एक बड़े स्क्रीन के बावजूद इसका बॉडी डिज़ाइन काफ़ी ग्रिप फ्रेंडली है, प्रॉबेबली बिकॉज ये फ़ोन विड्थ से ज़्यादा लेंथ में बड़ा है। एट 183 ग्राम्स ये फ़ोन काफ़ी लाइट वेट भी है। इस ग्रिप फ्रेंडली और लाइट वेट फ़ोन को ओकेजनल ड्रॉप से बचाने के लिए आपको OnePlus 9 के फ्रंट और बैक पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब इस फ़ोन के परफॉर्मेंस पे आते हैं तो OnePlus 9 में आता है Qualcomm Snapdragon 888 जो कि टेक सेंचुरियन के बेंचमार्क्स के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल स्मार्टफोन चिपसेट है, ओनली बिहाइंड एप्पल्स A14 Bionic। ये चिपसेट 5G सपोर्ट के साथ तो आता है, लेकिन क्योंकि OnePlus 9 के इंडियन वेरिएंट में सिर्फ 2 5G बैंड्स का सपोर्ट है, फ्यूचर में जब 5G आएगा तब शायद इस पे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस ना मिले। बाय द वे, इस चिपसेट की हाई बेंचमार्क स्कोर्स यूजेज में बहुत अच्छे से ट्रांसलेट होते हैं, क्योंकि मेरे यूजेज में मैंने इस पे ज़रा सा भी लैग या स्टटर नोटिस नहीं किया। इसमें जो LPDDR5 रैम है वो भी मल्टीटास्किंग के लिए सूटेबल है और आराम से मल्टीपल ऐप्स साथ में हैंडल कर लेता है बिना किसी मिनिमाइज्ड ऐप को मेमोरी से क्लियर किए, यानी आप सीमलेसली अपने ऐप्स के बीच स्विच कर सकते हो। गेमिंग के लिए इस फ़ोन में मैंने COD मोबाइल हाईएस्ट ग्राफिक क्वालिटी और फ्रेम रेट पे रन किया और गेम चला मक्खन बिना किसी इशू के। इसका Adreno 660 GPU भी काफ़ी पावरफुल है और गेंशिन इम्पैक्ट जैसे ग्राफिक हैवी गेम को भी स्टेबल फ्रेम रेट पे रन कर लेता है। इस रिसोर्स हंग्री गेम को रन करते वक्त भले ही मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप या लैग नोटिस नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ जो इस दौरान मुझे नोटिस हुई वो है इसका हीटिंग इशू मैंने गेंशिन इम्पैक्ट 20-25 मिनट खेलने के बाद फेस की, ऑल्दो इससे गेम की परफॉर्मेंस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हीटिंग की ज़्यादा दिक्कत मुझे तब हुई जब मैंने इसकी स्क्रीन टीम व्यूअर जैसे ऐप पे ब्रॉडकास्ट करी, और दूसरे केस में जब मैं इस फ़ोन को एक सनी डे पे आउटडोर फोटोग्राफी के लिए ले गया। इन दोनों ही केसेस में फ़ोन का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि फ़ोन ने खुद से कैमरा यूजेज को डिसेबल कर दिया और स्क्रीन ब्राइटनेस भी रिस्ट्रिक्ट कर दी फ़ोन के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। सो आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड कि OnePlus 9 इंडियन समर्स को झेलने के लिए बना है, क्योंकि एक एवरेज सनी डे पे भी ये आउटडोर यूजेज में जल्द ही हीट होने लगता है। फ़ोन के बैक पे तो हीटिंग प्रॉब्लम है, लेकिन फ़ोन का फ्रंट बिल्कुल फ्लॉलेस है, क्योंकि ये आता है एक AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ, जिसपे आपका हर टच हर जेस्चर काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगता है, और इस हाई रिफ्रेश रेट की वजह से आपके गेम्स भी इस पे बेस्ट पॉसिबल फ्रेम्स दे सकते हैं। मोर ओवर इसकी फुल HD प्लस 6.55 इंच की स्क्रीन पे वीडियोस देखना एक इमर्सिव और इंगेजिंग एक्सपीरियंस है। आउटडोर यूजेज में भी स्क्रीन ब्राइट लगती है थैंक्स टू इट्स 1100 निट्स पीक ब्राइटनेस। इस स्क्रीन की एक और खासियत है इसका बिल्ट इन फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि फास्ट तो है ही लेकिन काफ़ी एक्यूरेट भी है। OnePlus 9 में जो हमें इमर्सिव मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मिलता है, उसके लिए एक बढ़िया स्क्रीन के अलावा एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और वो है इसके स्टीरियो स्पीकर्स, जिनकी साउंड क्लैरिटी और पीक वॉल्यूम काफ़ी सही है। इसे बेहतर टेस्ट करने के लिए लेट्स स्विच टू अ सॉन्ग। स्पीकर से याद आया, इस फ़ोन का माइक भी काफ़ी इंप्रेसिव है। अभी मेरे पास 2 फ़ोन्स हैं, OnePlus 9 और एक Narzo 30 Pro। इन दोनों में ही गूगल असिस्टेंट वॉइस इनेबल्ड है, और जब मैंने वॉइस कमांड इस फ़ोन के लिए यूज़ किया जो कि 1 फुट दूर था, तब इसने वो डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन OnePlus 9 जो कि 3 से 4 फीट दूर था, उसने वो ईजिली डिटेक्ट कर लिया, वो भी पहली ही बार में। नाउ आई डोंट नो इफ दैट मैटर्स मच टू यू, लेकिन ये पॉइंट मुझे रिव्यू में मेंशन करने लायक लगा। हमेशा से OnePlus फ़ोन्स के बेस्ट फीचर्स में से एक रहा है Oxygen OS, जो कि OnePlus 9 में भी आता है Android 11 के साथ। Oxygen OS इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये आपको ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देता है, यानी इसमें ब्लोटवेयर
ना के बराबर है। पे अटेंशन हियर, क्योंकि ब्लोटवेयर ना के बराबर है लेकिन है। इस पे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब म्यूज़िक जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप्स फॉर सम रीज़न प्री इंस्टॉल्ड आते हैं और आप उन्हें अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। लेकिन फ़नी इनफ वन प्लस के खुद के जो ऐप्स है उनको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन वन प्लस ने दिया है। दैट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। सो अभी हमने वन प्लस 9 से रिलेटेड कई सारी चीज़ें कवर की और इन सारे कोर फीचर्स को पावर करता है इसका 4500 mAh बैटरी, जो कि नॉर्मल यूजेज पे ईजिली एक पूरे दिन लास्ट करता है। बैटरी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब आप बैटरी को 0 तक पूरी तरह से ड्रेन कर देते हो फिर उसको चार्जिंग पे लगाने के बाद भी फ़ोन ऑन करने के लिए आपको अबाउट 2 मिनट तक वेट करना पड़ता है। वन प्लस 9 के इंडियन वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट तो नहीं मिलता, लेकिन इसके साथ जो वार्प चार्जर आता है वो थैंकफुली बहुत तेज़ है, इतना तेज़ कि फ्लैश को भी कीप अप करने में दिक्कत हो जाए। Just gotta go faster than the speed of light, far beyond the speed of light. ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपको 0 to 100% चार्ज आधे घंटे के अंदर करके देता है। नाउ दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। स्पीकिंग ऑफ इम्प्रेसिव, क्या ये फ़ोन इम्प्रेसिव इनफ है? क्या ये फ़ोन 50 to 55,000 की रेंज में एक बढ़िया ऑप्शन है? वेल, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें सो दिस डील इज़ क्वाइट गुड, लेकिन वन प्लस 9 की इमेज को स्पॉइल कर देते हैं इसके हीटिंग इश्यूज, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि इतने सारे हैसलब्लैड के तामझाम के बाद भी वन प्लस ने फिर से एक मीडियोकर कैमरा ही डिलीवर किया है। यानी कैमरा वही सेम है, बस ऊपर से एक हैसलब्लैड की रैपिंग कर रखी है। सो अगर आपको सिर्फ अपने गेम्स और ऐप्स में रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, कैमरा से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और 40 डिग्री सेल्सियस में आप इसको आउटडोर्स यूज़ नहीं करने वाले, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। इसके अलावा जो हैसलब्लैड एड्स देख के एकदम एक्साइटेड है कि रीजनेबल प्राइस पे बेस्ट इन क्लास कैमरा मिल जाएगा, उनके लिए ये रेकमेंडेड नहीं है, मत लेना, डिसअपॉइंट हो जाओगे। फाइनली इन प्रोज और कॉन्स को ध्यान में रखते हुए दिस इज क्लियरली एन 8/10 फोन। ये तो था वन प्लस 9 बेस्ट परफॉर्मेंस 50,000 की प्राइस रेंज में, लेकिन अगर आपको 15 to 20,000 के मिड रेंज में बैंग फॉर द बक परफॉर्मेंस चाहिए, देन चेक आउट अ रिव्यू ऑफ Redmi Note 10 Pro Max एंड Narzo 30 Pro। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट डाउन बिलो एंड टेल अस की परफॉर्मेंस और कैमरा के बीच कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही टेक रिव्यूज़ और जुगाड़ो ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब टू द जुगाड़ो इंडियन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।